हेलो दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि शायद हो सकता है कि अगर आप मेरी तरह पागल हैं तो आपके दिमाग में भी कभी वो चीज़ें आई हों। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ आफ्टर डेथ, बट इन अ डिफरेंट वे। आई मीन, मुझे पता है कि जैसे आप आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते हैं, व्हाट हैपन आफ्टर द पर्सन इज़ डेड, देन आपके सबके दिमाग में वो रिलीजन जो बिलीव है हमारे, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन और व्हाटसोएवर रिलीजन आर देयर, तो वो जो आपके बिलीव है, आई नो, मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट। एंड मैं चाहता हूँ कि यार, अगर आपके मन में भी कभी कुछ ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आए हैं, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आई हैं, तो फील फ्री कि आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो, या फिर आप मुझे ये बताओ कि मैं कितना पागल हूँ, क्या क्या ओवर थिंक करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि हम सबके एक रिलीजन बिलीव होते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे साइड रखें और उससे हट के हम सोचें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचें कि बाहर ना एक ये यूनिवर्स जो है, ये इस धरती से बाहर, आउट ऑफ दिस प्लैनेट, व्हाट्स आउट देयर, देयर इज स्पेस। स्पेस जिसके बारे में अगर आप सोचो तो वो आपको डरा देता है। थिंक अबाउट कि कितनी परफेक्टली बैलेंस चीज़ें हैं सब हमारे पास, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर पाई है। और ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ, आई वुड से कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाई है। तो कितनी परफेक्टली बैलेंस चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आज हम हैं। और ये सोचने पे आपको मजबूर कर देता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आई नो हम सबके रिलीजन्स बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग हमें सबको पता है कि क्यों हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्यों ये सर्वाइवल है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, ये उस बारे में नहीं है। ठीक है। सो हाँ, जो हमें पता है कि जो हम सुनते हुए आए हैं कि वो चीज़ है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके होने का कुछ ना कुछ रीज़न है। तो ये तो हम सब मानते हैं, ये रिलीजन के अकॉर्डिंग भी है, और ये आप इन जनरल भी अगर देखोगे तो आपको दिख जाता है कि हाँ यार, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। और कुछ भी अनएक्सप्लोर्ड नहीं रह सकता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं है। तो यही थॉट मेरा रहता है कि अगर हम रिलीजन को साइड रख दें तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर आर एग्जिस्टेंस, क्यों हैं हम। क्या सिर्फ इसलिए कि हम पैदा हुए, सरवाइव किया और मर गए? क्या है वो चीज़ जो सॉरी, मतलब ऐसे परफेक्टली बैलेंस, बस हम क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट है कि बस चीज़ें परफेक्टली बैलेंस हो गई, एक बिग बैंग हो गया एज़ पर साइंस, कि एक बिग बैंग हो गया और उसके बाद चीज़ें इतनी परफेक्टली बैलेंस हो गई, एटमॉस्फेयर इतना परफेक्टली बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें बस इन लाइन बैठ गई कि बस हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। यू थिंक अबाउट इट कि अगर एक सेकंड के लिए भी अगर ये प्लैनेट रिवॉल्व करना रुक जाए, या इसकी स्पीड में ज़रा सी भी कमी आ जाए, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई भी नहीं बचेगा गाइस, कोई भी नहीं बचेगा। चीज़ें इतनी परफेक्टली बैलेंस कैसे हैं? ऑनेस्टली मुझे, जब मैं सोचता हूँ हॉरर मूवीज़ के बारे में, वो मुझे इतना नहीं डराती जितना मुझे स्पेस डरा देता है।
आप लोगों ने अगर, एक मूवी आई थी ग्रेविटी बहुत साल पहले, अगर किसी ने वो देखी है तो वो रिलेट कर पाएगा कि स्पेस कितना डरावना हो सकता है. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल सर्वाइविंग आउट देयर. उसका जो क्रू मेंबर्स होते हैं उसके साथ, 2 या 3, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने बहुत पहले देखी थी. तो वो ना, एक एक्सीडेंट हो जाता है जब वो स्पेस में होते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने दोनों क्रू मेंबर्स को खो देती है. एंड नाउ शी इज़ अलोन. शी इज़ अलोन out of this planet in the space where she know nobody's gonna come. कोई नहीं है वहाँ पर. अगर आप एक पल को भी ये सोचें कि वो कितना डरावना हो सकता है, वो ऐसा मोमेंट है जब आप चाहेंगे कि यार अगर वो भूत सही में होता है, वो आत्मा सही में होती है, वो जिन अगर सही में होता है, तो प्लीज़ यही वो मौका है कि यहाँ आ जाओ. आई एम फीलिंग सो लोनली अबाउट दिस. मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ. तो वो मूवी आपको जो हॉरर फील कराती है, वो कोई भूत नहीं करा सकता. ओके. सो अब जो, लाइक मेरी एक वियर्ड थ्योरी है, वो शायद किसी से मैच कर सकती है. कोई मेरी तरह ही ओवर थिंकर हो, पागल हो, वो भी शायद इस बारे में सोच रहा होगा कहीं ना कहीं बैठा इस दुनिया में, अगर उस तक भी ये रील पहुंच रही है या फिर ये कंटेंट पहुंच रहा है. सो मुझे ये लगता है कि इट इज़ नॉट लाइक कि हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इट इज़ नॉट लाइक कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें हम एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं. हमारा कोई वजूद नहीं है. अगर एक बिगर पिक्चर में देखा जाए तो हम कहीं भी नहीं हैं. हमारी गैलेक्सी भी एक तिनके के बराबर नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में. थिंक अबाउट इट यार, कि आप एक ह्यूमन लाइफ जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 साल, 125 साल तक रही होगी, या थोड़ा उससे ज़्यादा, मुझे उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, बट हाँ इसके आसपास ही कहीं ना कहीं रही होगी. तो अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाना चाहो, और अगर आप ये समझो कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के बिल्कुल बीचों बीच हैं, तो भी आपको उसके एंड तक पहुंचने में बहुत, उसके एंड तक पहुंचने में आपको करोड़ों साल लग जाएंगे, इवन इफ यू गो बाय द स्पीड ऑफ लाइट. तो आप सोचें इस बारे में कि कैसे, मतलब ह्यूमन लाइफ के साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है. उसमें अब मेरी एक थ्योरी जो निकल के आती है वो ये है कि ये चाहे हम किसी भी फॉर्म में मरें, डेथ इज़ ऑब्वियस, डेथ तो होनी ही है, हर किसी की होनी है. और उसका जो रीज़न समझ में आता है, उसका जो रीज़न समझ में आता है वो ये है कि आप कैसे भी मरे हों, चाहे आप कट के मरे हों, जल के मरे हों, आप दफन किए गए हों, आपको एट दी एंड मिट्टी में ही मिल जाना है. और इस ह्यूमन बॉडी का जो मतलब है वो सिर्फ बस एक इवोल्यूशन की तरह है. एक, आपको उस गोल तक पहुंचाना, आपको बिफोर यू कन्वर्ट इनटू दैट, वट एवर वी से, कि हम आत्मा कहें, हम एनर्जी कहें, सोल कहें, जो भी हम मानते हैं, मुझे ये लगता है कि हम एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं इस शरीर को छोड़ने के बाद. और ये जितना भी हम सीख रहे हैं एज अ ह्यूमन, वो हमारे उस सफ़र में काम आता है. आई नो कि हम सबकी एक थ्योरी है जो रिलीजियस है, कि जिससे हम मरने के बाद क्या होता है, वो एक अलग चीज़ है, कि आप जन्नत में जाएंगे, आप यू विल गो इन हेवन, आप स्वर्ग में जाएंगे, वॉट एवर इट इज़. ठीक है, ये उससे अलग है. ये है कि आप, ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें और क्या क्या है.
क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ वियर्ड एग्जिस्ट कर सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये उस बारे में है। आई मीन कम ऑन, मुझे नहीं लगता कि हम अकेले हैं, और ये बस ऐसे ही है। तो आप सोचें इस बारे में कि ये तो एक हम सुनते भी आए हैं दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वो जब हम एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद का जो सफ़र है ना, ये उस बारे में है। और ये आपको फैसिनेट कर देगा, कि आप सोचने पे मजबूर कर देगा कि यार अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है कहीं ना कहीं, तो आप सोचेंगे कि यार कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी कितना कुछ देखना बाकी है, कितना कुछ जानना बाकी है। आप सोचें इस बारे में कि वंस यू आर इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप किसी चीज़ में बाउंडेड नहीं हैं। जिस इस शरीर ने जिस चीज़ के लिए आपको रोक के रखा हुआ है, आप उसमें बाउंडेड नहीं हैं। और अभी जो जिस तरीके से हमने ह्यूमन लाइफ को सिस्टमैटिक तरीके में लाया है, विद विद टाइम, की पॉलिटिक्स, पैसा, और जिस तरीके से हमने वो सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे एक लाइफ चलती है, एक इंसान ऑफिस जाता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, चीज़ें होती हैं, तो ये यहाँ के लिए है। सोचिए कि जब आप एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि तो वहाँ पे क्या सिस्टम चलता होगा। द पीपल हु ऑलरेडी लेफ्ट अस, द गुड पीपल, द बैड पीपल, थिंकिंग हाउ इट वर्क्स, और क्या होता होगा, मतलब फैसिनेट कर देता है ये। तो यही वो चीज़ है कि जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं और बात करूँ, मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो इतने ही पागल हैं जितना मैं हूँ। अगर आप भी इस तरीके से सोचते हैं और ये चीज़ें आपको भी फैसिनेट करती हैं, द आउटर स्पेस जो है वो आपको भी फैसिनेट करता है, देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट विद यू। हो सकता है कि हम एक पॉडकास्ट भी कर लें इस तरीके से कुछ वियर्ड चीज़ों को लेके। ओके, सो फील फ्री यार, कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें सुनना पसंद है इस बारे में, और ऐसी इस तरह की चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसी थ्योरी है, कुछ भी वियर्ड, देन फील फ्री, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। सो इतना ही है आज के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी, एंड दैट्स ऑल। बाय बाय।